नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे ऐसे टॉपिक पर कि आपको सही इन्वेस्टमेंट किस जगह पे करना है। पैसा आपका है, मेहनत से कमाया हुआ है पैसा आपका है, आपको ही सबसे ज़्यादा आपको पता है कि आपका पैसा आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए सही जगह इन्वेस्टमेंट करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमने मेहनत से पैसा कमाया है। तो हमें सही पैसे को सही जगह इन्वेस्टमेंट करके अपने आने वाले फ्यूचर में उसका कैसे और सही अच्छे से उपयोग कर पाएं, अपने जीवन को और ब्राइट और फ्यूचर बना सकें, सुरक्षित और आनंद में बना सकें। तो अपने पैसे को किस जगह सही इन्वेस्टमेंट करें कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा हो सके। तो बात करते हैं ऐसे टॉपिक पर कि इनमें से आपके लिए कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है। आप कैलकुलेट के माध्यम से समझ पाएंगे आप। तो बात करते हैं अपने टॉपिक पर पीपीएफ और म्यूचुअल फंड। पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है और एमएफ का मतलब म्यूचुअल फंड होता है। इन दोनों में हम कंपेयर करके देखेंगे कि कौन सा फंड हमारे लिए सबसे बेस्ट है। उसी हिसाब से आप भी अपना कैलकुलेट करके देखें अपने गोल के हिसाब से, तो आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। सबसे पहले पीपीएफ की बात करते हैं। पीपीएफ में आपको पता है ये गवर्नमेंट स्कीम है, यहाँ पर आपको एक गारंटेड रिटर्न मिलता है, सुरक्षित पैसा है, सेफ पैसा है, ये सब चीजें आपको मालूम है। इधर है बाजार के अधीन ये चीजें होती हैं, तो इसमें रिस्क भी होता है, तो हाई रिटर्न भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर अगर आपको 7% का रिटर्न मिलता है तो लगभग हम यहाँ पर म्यूचुअल फंड में कोई फिक्स नहीं होता है कि आपको कहाँ कितना रिटर्न मिलेगा, ज्यादा मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। फिर भी हम यहाँ पर मान लेते हैं औसत एवरेज 15% का रिटर्न की बात हम करते हैं। ये पैसा आपका यहाँ पर सुरक्षा की गारंटी होती है आपकी, ये सबको आपको पता है। यहाँ पर ये मार्केट के अधीन होता है, यानी यहाँ पर आपको रिस्क रहती है। यहाँ पर गारंटी के अधीन नहीं होता है कि आपकी कोई गारंटी लेगा पैसे की। यहाँ पर मार्केट के अधीन आपका पैसा है। हाँ, ये है कि यहाँ पर जो पैसा है आपका वो कभी भी शून्य नहीं होगा या जीरो नहीं होगा, कभी शून्य नहीं होगा। ये चीज है यहाँ पर, इस चीज की गारंटी है। एक तरीके से मान लीजिए होना असंभव बात है कि आपका पैसा जीरो हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि आपका पैसा थोड़ा कम हो सकता है, पर ये नहीं होगा कि आपका पैसा सारा ही डूब जाएगा। यहाँ सुरक्षा की गारंटी होती है। 7% रिटर्न की बात करते हैं, 15% रिटर्न की बात करते हैं। आगे बात करते हैं कि आपका पैसा यहाँ पर टैक्स फ्री होता है और यहाँ पर टैक्स आपको देना होगा। टैक्स देना होगा 12.5% के हिसाब से आपको टैक्स देना होगा लॉन्ग टर्म के लिए। ये एक साल के बाद जो आपका 1,25,000 रुपए होगा, उसके बाद में जो पैसा आप गेन कर पाओगे उसके बाद में आपका टैक्स लगेगा। 1,025 तक आपको कोई टैक्स देना नहीं है यहाँ पर, और मूलधन फ्री रहता है, मूलधन पे कोई टैक्स नहीं है। जो हमें ब्याज के रूप में जो पैसा मिलेगा उस पर हमें टैक्स 12.5% आने वाले टाइम में देना होगा। और बात करते हैं आगे हम, यहाँ पर कुछ पैसा हम यहाँ से ले सकते हैं इमरजेंसी टाइप में। कुछ पैसा यहाँ से रिडीम कर सकते हैं, या हम जैसे जरूरत पड़े तो यहाँ से कुछ पैसा हम निकाल सकते हैं। ऐसा म्यूचुअल फंड में भी संभव है, ऐसा हम म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं। अगर हमारा पोर्टफोलियो में पैसा अच्छा है और हमें किसी चीज की जरूरत पड़ती है घर खर्च के लिए या और कोई के लिए, तो वहां से हम पैसा इसमें भी रिडीम कर सकते हैं। लोन की सुविधा दे रखी है, इसमें लोन भी आप यहाँ से ले सकते हैं। ये म्यूचुअल फंड में भी ऐसा सिस्टम है, आप लोन अपने जो पैसा है वहां से आप यहाँ से भी लोन ले सकते हो। म्यूचुअल फंड अगेंस्ट बोलते हैं उसको, लोन आप यहाँ से ले सकते हो। ये सुविधा म्यूचुअल फंड में भी आपको मिलती है। ये तो हमने बात कर ली है कि ये म्यूचुअल जो भी चीजें हैं हमने बात की है। अब बात करते हैं अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करोगे तो क्या कितना रिटर्न आपको हिसाब से देखने को मिलता है। एक बात कर लेते हैं, अगर आप महंगाई की दर मान लीजिए आज के टाइम में 6% महंगाई दर चल रही है, इन्फ्लेशन जिसको रेट बोलते हैं, तो आपका पैसा 7% से ग्रो होगा, तो आने वाले टाइम में आपका पैसा 1% बढ़ेगा। ये चीज सबसे ज्यादा नोटिस करने वाली है। जो पैसा आपका बढ़ने वाला है वो 1% से ग्रो होगा। मान लीजिए आपने 100 रुपए इन्वेस्टमेंट किए हैं, मान लीजिए आपने 100 रुपए इन्वेस्टमेंट किए, उस पर महंगाई 6% हो गई, तो ये 106 रुपए होने चाहिए थे अगले साल, यानी 106 रुपए होने चाहिए थे। और 7% का आपको रिटर्न मिला है, तो आपका पैसा हुआ है 107 में से 106 रुपए माइनस कर दीजिए, तो 1 रुपए आपका प्लस हुआ। एक साल में 1 रुपए बढ़ा। उस कैलकुलेशन से आप समझ सकते हैं कि हमारा पैसा कितना ग्रो हो रहा है। तो आगे बात कर लीजिए, पीपीएफ ने लगाया है पैसा और 7% का रिटर्न है और इधर 15% का रिटर्न है, तो कितना पैसा हमारे पास बनने वाला है 7% के हिसाब से। अगर मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, 5 लाख रुपए आपने लगाए हैं, तो कहाँ आपका पैसा कितना बनने वाला है। 5 लाख रुपए अगर आप पीपीएफ में लगाते हो तो कितना पैसा आपका बनने वाला है। 10 साल में ये पैसा बन जाएगा आपका 9,84,000 रुपए। यही पैसा अगर आप 20 साल इन्वेस्टमेंट करते हो
तो ये पैसा बन जाएगा आपका 19 लाख और 35,000 रुपए बन जाएगा। यही पैसा अगर आप 25 साल इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका पैसा बन जाएगा 27,14,000 रुपए। और यही पैसा अगर आप 30 साल इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये पैसा बन जाएगा आपका 38,06,000 रुपए आपका बनने वाला है। अगर यही पैसा आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते तो ये पैसा कितना बनता, 10 साल में ये पैसा बनता 20,23,000 रुपए बनता। 20 साल में ये पैसा बनता 81,83,000 रुपए बनता। और यही पैसा अगर आप 25 साल में लगाते 25 साल के लिए तो ये पैसा बनता 1,65,00,000 रुपए। 1,65,00,000 रुपए ये पैसा आपका बनता। और ये पैसा अगर आपने लगा 30 साल तक इन्वेस्टमेंट करते थे तो आपका पैसा बनता यहाँ पर 3,31,00,000 रुपए। यहाँ पर आपका पैसा बनता। पैसा आपका है, मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, सही जगह इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि यह पैसा जितनी जरूरत आपको है इससे ज्यादा और इस पैसे को इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई नहीं जानता। इसलिए गाड़ी मेहनत की कमाई का पैसा है, सही जगह इन्वेस्टमेंट करके और अच्छा खासा रिटर्न लीजिए। धैर्य रखिए। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो धैर्य, वहां पर अगर आप धैर्य बनाएंगे तो अवश्य आपको 100% रिटर्न देखने को मिलेगा। जल्दबाजी नहीं कीजिए। म्यूचुअल फंड में लगाते हो, अगर आपको म्यूचुअल फंड से डर लगता है और आप सेफ जानना चाहते हैं तो आपके लिए पीपीएफ वाला ऑप्शन बेटर रहेगा। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप रिस्क लेना पसंद करते हैं तो म्यूचुअल फंड में आपकी चॉइस है, आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। जो कैलकुलेशन थी हमने करके देख ली है। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो और चैनल पे बहुत सारे हैं, उनको देखकर अच्छी जानकारी लीजिए और सही इन्वेस्टमेंट करना सीखिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।